अगर हमारा मन कहीं इधर सोच रहा, उधर सोच रहा, कहीं और कुछ सोच रहा, तो वो और कहीं है। लेकिन जब हमारा मन ध्यान एक जगह हो जाता, हमने क्या कहा, ध्यान करो, एक जगह बैठ जाओ, सिर्फ ध्यान रहे कि हम सोच क्या रहे, तो समझो तुम्हारा आज्ञा चक्र सीधे आज्ञा चक्र जागृत होगा। आज्ञा चक्र हम आपको क्या जगाना, जो आपको साधना बताई थी अभी, हमने काई बताई। अरे ये मैया देखो वो हैं, ये अपने कृष्ण जी की याद में है और गुजरात की रहने वाली हैं और कुछ गा रही हैं। आप अगर देख सकते हैं तो ये देखो साथ में मैया जी, हम घूमने आए कदम खंडी, तो ये खा रही हैं कुछ, कदम खंडी घूमने आए हैं। ये देखो ये कदम खंडी नागा वहाँ है, यहाँ पे ये बना हुआ और ये ब्रजवासी बच्चे हैं देखो। कहाँ रहते, पाचोल? हाँ अच्छा, कनवाड़े रहते हो? वहाँ से इतनी दूर आए हो? इतनी दूर आए दर्शन करने? ये कनवाड़े के हैं, पास में गांव है, वहाँ के ब्रजवासी बच्चे हैं। सभी को राधे राधे राधे। हम लोग यहाँ कदमखंडी नागा बाबा आए हैं। तो कदमखंडी नागा बाबा की ये कहानी कि एक बार नागा बाबा की ऐसी जटा थी, वो हिलक गई थी झाड़ी में। तो क्या हुआ कि नागा बाबा ने प्रण कर लिया कि अब ऐसा है कि हम जिसने उलझाई मेरी जटा वही सुलझाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ थे, ऐसे पड़े रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आने वाले लोग कहने लगे कि अरे ये तुम क्यों नहीं बाबा, ये कोई कलयुग में कोई भगवान है और जटा है, हम सुलझा दें, कहीं जाओ यहाँ से है, मतलब हंसी उनको उड़ाने लगे, करने लगे। तो माने नहीं, उनको 6-7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। उसके बाद जब नहीं ज़्यादा दिन हो गया तो भगवान आए, ठाकुर जी रूप बदल के एक लड़के रूप में बोले, बाबा अगर मैं चाहूँ तुम्हारी जटा को सुलझा दूँ। नबी तू काय को सुलझाएगा, तू काय को ठाकुर है, तुम्हें उलझाइए। तो उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो उन्हें कहना पड़ा कि हमें ठाकुर जी, तुम ठाकुर जी के यहाँ कि अपने असली रूप में आओ, असली रूप में आ गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कि, लेकिन बात ये है कि हम कैसे माने तुम असली ठाकुर हो। तो उन्होंने कि जब राधा रानी आएगी और राधा रानी आके ही करेगी तब जाके हम मानेंगे। तो बाबा जी हमारे कदमखंडी नागा बाबा ये यहाँ पे थे और राधा रानी सामने आए, फिर को आना पड़ा और पास में वो पीछे से कैसे करके जटा को सुलझा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने इनकी कहानी थी। धीरे धीरे करके प्रसिद्धि होने लगी। तो पास में राजा सूरजमल थे, ये भरतपुर के राजा, तो वो भी दर्शन करने को आए। और साधु संत राजाओं से डरते हैं, तो उन्होंने सोचा, पता चल गया, खबर भिजवा दी कि अरे वो आ रहे हैं सबको। उन्होंने कहा अरे ये आज अचानक पता चल गया, तो ये चिल्लाने, अरे तो बाबा आ रहा, हम क्या करेंगे। तो मतलब बहुत लोग हर चीज़ डरते हैं कि, तो वो उन्होंने क्या किया, वो मिलना नहीं चाहते और राजा मानेंगे नहीं। तो वो ये ऐसी ये पहाड़ी है बीच में, आप देख रहे होंगे, इस पहाड़ी ऐसी पहाड़ी में ये पहाड़ी ऐसे पहाड़ी में चढ़ गए थे ऊपर, और चढ़ने के बाद में वहाँ से दोबारा उतर के नहीं है, गायब हो गए, आज तक नहीं गायब हो गए। वो शायद 100-150 पहले की बात होगी, जब राजा सूरजमल थे। उसके बाद उनकी कथरी होती थी, जैसे ये कपड़ों की बनाई जाती कुलसारी, उस पर लेटा जाता है या वो ओढ़ ली जाती होगी। तो उसी को वो ले गए थे, उसी के ऊपर जो यानी कब्र है वो बदला जाता, बाकी वैसी रहती है। और ये वहाँ भरतपुर ये डीग का किला है, वहाँ रखी जाती है, वहाँ वो अब भी उसके दर्शन होते हैं। ये चीज़ें तो ये आपको आज सुनी है कि नागा बाबा कदमखंडी की उसके दर्शन के बारे में। आप लोगों को एक बार बताएं कि जैसे मतलब अभी किसी का प्रश्न आया था कि प्रश्न किया कि महाराज जी सहस्त्रार हाँ कैसे जागृत हो, वहाँ पर कैसे पहुँचे।
तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि 1000 मुख वाला कोई है ना, ये चक्र होता है, जागृत होता है। 1000 मुख वाला का मतलब ये है कि भाई जो कहते हैं कि अगर आप बताएं कि अगर हमारा मन कहीं इधर सोच रहा, उधर सोच रहा, कहीं और कुछ सोच रहा, तो वो और कहीं है। लेकिन जब हमारा मन ध्यान एक जगह हो जाता, हमने क्या कहा, ध्यान करो, एक जगह बैठ जाओ, सिर्फ ध्यान रहे कि हम सोच क्या रहे, तो समझो तुम्हारा आज्ञा चक्र सीधे आज्ञा चक्र जागृत होगा। आज्ञा चक्र हम आपको क्या जगाना, जो आपको साधना बताई थी अभी, हमने काई बताई, आज्ञा चक्र सीधे आज्ञा चक्र पहुँचा दिया, ये सब खत्म कर दिया। और तुम कहाँ जाना चाहते, तुम नीचे से जाना चाहते हो, हम कह रहे यहाँ से आ जाओ। तो यहाँ से जब करोगे तो कुछ नहीं, आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, एक समय हो जाएगा कि सिद्धि ऐसी हो जाएगी, तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, अपने आप होगा। वो सहस्रार बिल्कुल सब ऊपर हो गया, हर चीज़ से परे हो गया, फिर उसे करना कुछ नहीं, बस अपने आप होगा। जब अपने आप होगा तो समझो सहस्रार चालू होगा। वो जन्म मरण पृथ्वी सब चीज़ उसके लिए कुछ नहीं है, चारों तरफ एक ही दिखाई देता, वो ही दिखाई देता, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। तो ये सहस्रार चक्र चालू हो जाता है। चक्कर ये कि हमारा, हमने तुम्हें कई बार बताया कि ऐसा है कि भजन करना बहुत मुश्किल है। भजन अब मान लो जैसे दर्शन कर लिए दर्शन कर लिए हमने, अब मान लो दर्शन है, ऐसे ही तुम्हें मंदिर में कहीं जाओगे, लेकिन मन फिर सोचने लगेगा, नहीं सोचने लगेगा। अभी खाया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा, बहुत सी ऐसी चीज़, हमारा तो खैर नहीं ज़्यादा सोचा, क्योंकि हर चीज़ को वो अभ्यास होता है, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ सोचा होगा, है ना, उस संबंधी सोचा होगा बस, वरना और कुछ नहीं सोचा होगा, और कुछ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ के अलावा भी गया होगा। अगर जिसका यहाँ पे था बिल्कुल यहाँ से हटा नहीं, तब तो सही है, फिर भी तुम्हारा ध्यान कहाँ गया होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से कुछ और सोच रहा होगा। क्या होगा, यहाँ से, यही तो भजन की क्रिया है कि जो तुम्हारा मन है वो यहाँ से कुछ और सोचने लगेगा। नहीं। तो हमारा मन क्या करता है, यहाँ से कुछ और सोचने लगता है। तो ये सोचने से वापस लाना मन जहाँ गया है उसको रखें अपने। मन कहीं जाना नहीं, हमको यहाँ रहे। हम अगर कदम खंडी आए तो हम कदम खंडी दर्शन करने देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम कुछ और भी सोच रहे हैं। हमारा घर में भी गया होगा, हमारा भविष्य में गया होगा, हमारा कुछ सोचा भी होगा, क्या होगा, मन में भी आया होगा कि यहाँ की एक फ़ोटो खींच लें यार, और घर वालों दिखाएंगे, करें कुछ ऐसा आया, इधर हंस रहा है, ये नहीं सही बात। अब आप देखो हम साधना क्या क्या बता रहे हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं। अब आप सोचो साधना कितनी कठिन है। क्या आया होगा यार, यहाँ फ़ोटो खिंचा ले, हमारी याद हो जाएगी, यानी कि कामना है, कामना को त्यागेगा। हमने कहा कामना को त्याग दो, कामना को त्याग नहीं तो भजन कहाँ से होगा। चक्कर ये सबसे कठिन काम क्या है, कामना को त्यागना। पाठ पूजा कर लो, भगवान की ये कर लो, भगवान को आरती लगा दो, ये लगा दो, अच्छे से कपड़ा पहना दो, घुमा दो, बैठा दो, उनकी गाना गा दो, वो आसान है। लेकिन मन को कामना मुक्त करना बहुत कठिन है। भजन से ज़्यादा, भगवान की आरती से, भगवान के गीत भजन गाने से ज़्यादा कठिन क्या है, कामना मुक्त करना। वो ही नहीं होता, सब होता है। कितने लोग अच्छे गाते हैं, गाना गाते हैं, राम जी का गाने, राम रतन मैंने गाते हैं, गायक लगाते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं होता क्या, कामना मुक्त करना। ये नहीं होगा, सब काम नहीं। जो करना है भजन वो नहीं होगा, दुनिया का काम होगा। मान लो अभी हमने प्रसादी पाई लाई, प्रसादी पाई, प्रसादी तक सीमित है, प्रसादी मिल गई, सब हो गया, प्रसादी खाएंगे, यहीं तक रहे प्रसादी तक, उसके बाद कुछ सोचना नहीं। अगर जाए भी तो तुम वापस। यही साधना का दिन में इस तरह की, इस तरीके से आज हम लोग इतना दिव्य जगह है यहाँ, नागा बाबा की ये सिद्ध स्थली जगह है, यहाँ पे परमाणु ऐसे हैं कि भजन अच्छा होता है, लगता है। इसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा मन लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम रहते हैं, भजन किया है, तो वो आँख मात अपने आप मन लगेंगे। तो ये चीज़ें संत पुरुषों की स्त्री होती है, उनके वहाँ परमाणु का उनकी तरंग है, मतलब हवा में भी,
हवा तो चलो महसूस होती है। जैसे अभी कोई मोबाइल होगा, किसी बात कर रहे हैं, किसी से हमने कहा कि मैं एक था गुजरात में, जूनागढ़ से, वो बात कर रहे थे, तो हमने कहा आप बात कर रहे हो लेकिन आप हमारे सामने भी हो, आपकी तरंगे हमारे सामने है, आप तरंगे सामने नहीं थी, यहाँ फोटो आपकी आ रही, तुम मुझे सुन भी रहे हो लेकिन इंस्ट्रूमेंट के जरिए। यही इंस्ट्रूमेंट शरीर में होता क्या, ये जो मोबाइल बना का इसमें ना मटेरियल से बना है, धरती वाले मटेरियल से, और ये शरीर बना, लेकिन इसको इंस्ट्रूमेंट बना नहीं पा रहे। जो उसमें लगा वो अलग लगा गया, ज़मीन के अंदर से कुछ खोया गया, खोता गया, ये चीज़ पृथ्वी जल वो मिला के पृथ्वी में हर चीज़ है, ये पृथ्वी तत्व है, ये भी बीच पृथ्वी जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से पहले भी संत लोग थे, वो अपने शरीर को एक यंत्र बना के कहीं से वो जोड़ लेते थे, उनका ध्यान लग जाता, वो अपने आप को जोड़ लेते, वो चीज़ पा लेते थे। मीन्स साधना का स्तर यही है कि कुछ जब तक कामना मुक्त नहीं होगा तब तक तुम कर नहीं पाओगे। ये भजन होना नहीं, करना है, होना नहीं है। सोचना भजन हो जाए, सोचना नहीं, करना है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न जैसे कल आता ही आता, बहुत पूछेंगे, अरे महाराज जी वो कैसे, मेरा मन नहीं लगता है, ये नहीं, मन नहीं लगता तो तुम्हारा भोगों में मन लगता है, किस मन लगता है, भोगों में, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता। पूरी तो बात ये है कि तुम्हारी उसकी आदत हो गई है। क्या आदत होती है, कोई तो गेहूँ को पिसवाता, क्या क्या करते हैं, कुछ लोग आटे को पिसवाते हैं, क्या आटे को पिसा जाता है, और तुम कहते तो है कहाँ जा रहे हैं, आटा पिसवाने जा रहे हैं, बोलते हो। इसके मतलब वो ही आदत भी, गेहूँ पिसवाने नहीं कहते, आटा पिसवाने। अरे आटा तो पिस पे आएगा, कई बार हम लोग कहते हैं आटा तो पिस के जाएगा, फिर कहाँ हम गेहूँ पिसवाने जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग हो गए, हम लोग गेहूँ नहीं पीसते, आटा पीसते हैं बार बार। जो चीज़ हम भोग चुके उसी को बार बार आटा पीसना है, आदत बन गई है भोगने की, वो चीज़ करने की। अब जैसे मान लो खाना खाना, ये खाना तो हमें शरीर देना ठीक है, लेकिन वो इस बात के लिए हम योजना बनाते हैं, सोचते हैं आज ऐसा ही ऐसा वैसा। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, कहीं चले जाओ, कितना है, शरीर के लिए भोजन ही देना, इससे अलावा कुछ है। शरीर के लिए भोजन देने से अलावा कुछ नहीं है। शरीर को जैसे कपड़ा पहना दिया, ठीक ठंड नहीं लगे, इसके अलावा क्या, खाना में अच्छा भोजन दिया, फिर क्या ज़्यादा होगा, स्त्री पुरुष का भोग होगा, जब ये पेट भरेगा तब वो सोचेगा, उसके अलावा फिर क्या, बस। यानी कि इस शरीर से संबंधित कुछ परे सोच ही नहीं पाते हम लोग इसी में मर रहे हैं, इसी में जी रहे। जानवर इससे बेहतर है, जानवर की भी वही दशा जो हमारी है, खाना पीना फिर भोग करना, बस खत्म कर, इसके अलावा कुछ नहीं। हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जानवर में एक ही चीज़ नहीं होती, वो अपना, उनमें बुद्धि नहीं होती है, इतनी बुद्धि नहीं, खाने पीने की बुद्धि होती है, इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं होती कि हम अपने कल्याण के बारे में सोचें, जिज्ञासा बारे में सोचें, या हम सोचें कुछ क्या है या दूसरे के बारे में सोचें। खुद खा लेंगे, दूसरे खिलाने के बारे में नहीं मतलब। हाँ है, अपने बच्चे को खिलाने की इतना है, अपने बच्चे को खिलाने तक, तब तक वो छोटे हैं, उसके बाद वो बुद्धि का। कभी कभी अपने बच्चों से भी लेने लगते जब बड़े हो जाते हैं। कभी कभी देखा होगा मोरनी है वो खाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे को, मतलब कहने का मतलब ये है कि जानवर में इतना विकास नहीं होता, बुद्धि सुस्त, और ज़्यादा बुद्धि होगी तो फिर वो मोर नहीं होंगे, वो अपने आप को सही फिर वो समझेंगे नंगे ये है, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। लेकिन हम भी ऐसे ही हैं, हम में कितनी बुद्धि है, हम भी तो यही करते हैं। जानवर क्या करता है, जानवर कामना नहीं होती कामना, लेकिन वो खाता पीता जानवर से भी हमसे अच्छा है, लेकिन वो खाने पीने तक है, खाता पीता बच्चे पैदा करने, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग भी करते हैं, तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, हम जानवर ही हैं अगर जो ऐसे करता है। क्योंकि परमात्मा का कार्य ना करना, कुछ अच्छा ना करना, है ना, दूसरों पे दया ना करना, अपने शरीर के अलावा दूसरों को भी सोचना, उनका भी कल्याण करना, उनको भी खिलाना पिलाना, ये इंसान मनुष्य जन्म है। अपने कल्याण के बारे में सोचना, दूसरे कल्याण के बारे में सोचना, जन्म मरण से चेतना, इसके लिए हमारा जन्म हुआ। पर हम तो ये करते नहीं हैं, दुनिया का ले लेंगे मजीरा, झुंझुना बजाएंगे, है ना, राधे कृष्णा हरे कृष्णा। आजकल जितने साधु संत हैं आपको बता दें, उन साधु संत की ज़्यादा इज्जत है, साधु संत की करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण थे उनके फॉलोअर्स इतने नहीं थे ना, गाली देते थे।
लेकिन साधु संत के ज़्यादा है। तो यानी कि भगवान से बढ़ के वो संत हैं कि उनके प्रेजेंट टाइम में इतने नहीं थे फॉलोवर्स, लेकिन संतों के हैं। चाहे वो संत सही हो चाहे गलत हो, चाहे वो तंत्र मंत्र सिखाए। ज़्यादातर लोग संत क्या सिखाते हैं, ये इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। शरीर संबंधी बातें, संसार संबंधी बातें, संसार से परे की बातें कोई बताते नहीं है। और कहेगा तो कोई ये कहेगा ये कर लो, इससे तुम परे हो जाओगे, यानी कि जादू तरीके से परे हो गए। क्या? एक जादुई तरीके से परे हो गए, मतलब संसार से मुक्त हो गए तो जादू भी मुक्त कराएगा कोई। तुम नहीं कर सकते मुक्त, जादू कुछ होगा ऐसा मुक्त, यानी फिर तुम उस जादू के पीछे भागने लगते हो। अब जैसे तुमसे कह दिया जाए कि ये नाम ले लो, नाम हमने दान दे दिया, नाम मुक्त करा देगा। अब तुम नाम ही उसको तोते के चबाते रहोगे, खुद गलत काम करोगे। मन में जो आएगा करोगे, तुमको कोई नाम मुक्त कराएगा। हमें क्या, हमें तो करनी है, घर गृहस्थी में रहना, नाम मुक्त करा देगा। गृहस्थी में रहना, नाम मुक्त करा देगा। समझ रहे? तो गलती क्या हमारी, हम जादुई नाम के पीछे पड़ गए। नाम में जादू होता है, जादू होता मन में। कहाँ होता? मन में। मन में जब लाएंगे, मन में करेंगे, मन में ध्यान करेंगे, मन को अलग रखेंगे, तब जादू होगा। नहीं तो ये दुनिया किसकी है? भगवान की है। तो पैदा किसने किया? भगवान ने। ये संसार में भगवान ने बनाया, तो भगवान ने फिर पैदा की, अब निकाल देता। भगवान तो कहते सब मुक्त हो जाए, खत्म हो जाए, और भगवान खुद डाले। ये भगवान की बगिया किसकी बगिया है? और कोई भी अपनी बगिया उजाड़ता है तो भगवान उजाड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं कि ये ऐसा भी है, और ये एक तरीके से ऐसा कहें भगवान डाला, नहीं, तो तुम ही डले हो। क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये भोग, इसलिए संसार बना, इसलिए हम आए, भगवान में नहीं डाला। लोगों के तरीके से कहें ये भगवान डाला, भगवान बनाया संसार, लेकिन नहीं, हम बनाएंगे संसार। कौन बनाया? हम बनाया। ये सृष्टि बनी, लेकिन ये सृष्टि ऐसी है जैसे कनेक्ट होता है कि हम लोग सपने में व्यक्तिगत कनेक्ट होते हैं। यहाँ हम इस संसार में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, एक दूसरे के स्वप्न में घुस रहे हैं। ये ऐसा स्वप्न है जिसमें सभी लोग हैं, इतना बड़ा स्वप्न चल रहा है। लेकिन चक्कर ये कि हम खुद कुछ करना चाहते नहीं, हम सोचते भगवान में। अगर हम संसार बने, हम बने ना, तो मुक्त तुम वो होगे कि भगवान करेगा। हम तो भगवान भरोसे बैठे हैं, भगवान के नाम के, भगवान की ये, भगवान वो। भगवान तो अंदर है ही, भगवान सलाह दे, तुम करोगे तो भगवान ही करेगा। कहते हैं भगवान की मर्जी बने तो पत्ता नहीं हिलता। इसका मतलब ये कण कण में, तुम्हारे शरीर में सब कुछ भगवान है, तुम करोगे तो भगवान ही करेगा। क्या समझे? मतलब अगर परमात्मा की तब करोगे, ये नहीं गलत काम करोगे। कहने मतलब हो उसी तरीके से रहा है, उसकी शक्ति चाहिए, तामसी शक्ति वैसी शक्ति उस तरीके से रहा। लेकिन इसीलिए कहते हैं उसकी मर्जी बिना, वो तो वही तो है, उसके अलावा कहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं जब वही है तो हम गलत काम करने, वैसे भुगतोगे, मरोगे। क्योंकि अगर तुम गलत चल रहे तो वैसे। तो इसलिए ये चीज़ है कि अगर हम खुद सुधरेंगे तब सुधार होगा। हम अगर मन से सुधरना चाहेंगे, मन से सोचना चाहेंगे, मन को एकाग्र रखना चाहेंगे, मन को चाहेंगे हमें कहीं नहीं भटकाना, तब जाके होगा। कोई मंत्र, कोई नाम, कोई चमत्कार भी नहीं करता। मन, नाम एक ध्यान एकाग्र करने के लिए कि हाँ यहाँ ध्यान रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना, मन को बांधने के लिए। नाम एक खूंटा जिसमें भगवान को बांधा जाता है, ऐसे समझो। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब चाहे तुम नाम में बांधो चाहे ध्यान बांधो, समझ रहे? तो नाम को जरिया बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? जरिया, मन को बांधने के लिए। चाहे तुम अगर जैसे कहेंगे ऐसे बांधो तो नहीं बंधेगा, तो कहीं मन से बांधो, पर हम जानते नहीं। हम क्या चाहते हैं? मन को बांधना नहीं है, चमत्कार। हम और कुछ चाह रहे हैं, हमने और कुछ सीखा, हमको सिखाया, हमारे गुरु ने सिखाया कुछ और बेकार की चीज़ें, ये नहीं कोई चमत्कार होता है उस तरीके से वो करता नहीं। नाम में ध्यान रखना है। नाम, हमने कहा राम सुनो, राम सुनो, राम, राम ऐसे थे, राम वैसे थे, राम जग में है, सामने संसार बनाया, राम इस जग से परे भी है। कैसा हुआ? राम हमारे इस देह में भी है, राम जन्म दे के भी आता है, वही राम वो बना, वही राम चिट्ठी बनी, वही। ये है नाम लेने का सही तरीका। नाम को, राम को, भगवान को जपने का तरीका, समझ आया? ये तरीका है भगवान को। लेकिन हम ऐसे करते हैं? नहीं करते, तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला। यही इतने हम बताते हैं, इसको बार बार बताएं, 10 बार बताएं, तरीका यही तो वही बताएंगे। गणित का सवाल कोई लगा, बार बार उसी तरीके से लगाया जाएगा,
तरीका नहीं बदल सकते हो, बातें बदल सकते हैं। इसलिए हम कभी कभार सोचते कि ना बोलें, क्यों बोल तो चुके ही, कितना बोलें। बार बार वही हमें तो लगता है कभी कभार बार बार घिसी पिटी बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या है यार, वही बताओ, ये समझेंगे नहीं। तो तुम्हारे लिए, पर किसी किसी को अच्छा भी लगता है, बाबा जी आप बोलो, अच्छा लगता है सुनना आपके जरिए। थोड़ा उतने टाइम हम संसार से दूर रहते हैं, तो किसी को सुनने की आदत हो गई, बीमारी हो गई, क्या हो गई, इसे बीमारी बोलते हैं सुनने की। श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति नहीं, श्रवण भक्ति नहीं, बीमारी भक्ति हो गई। क्या 7 दिन की भागवत हो रही है, 7 दिन की भागवत में ये बताया जाता नहीं बताया जाता, सुन ले मुक्त हो जाओ। तो कितनी जने सुन के मुक्त हुए, एक भी नहीं हुआ। क्योंकि जो भागवत है वो तो जानते नहीं, भागवत में तो संतों का चरित्र है। क्या है, संतों का चरित्र, वो तो सुनाते नहीं, अपनी भागवत करते रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता भागवत होती क्या। भागवत माने संतों का चरित्र, संतों जैसे बनना। तो संत कहीं से वैसे बनो, जो अभी बता रहे ऐसे कि संत इस तरीके से करके पहुँचे वहाँ तक, वैसे करके पहुँचना हमको पता ही नहीं, जानते नहीं, हमें मतलब ही नहीं। बस मजीरा बजाएंगे हम, तो ये सोचेंगे बढ़िया मजीरा बनाए, बजाए ढोलक बजाएंगे, हरे कृष्ण हरे राम बोले। बोलना भी उसका सार्थक है जो समझ गया, जो समझा नहीं उसका बोलना बेकार है। हाँ कोई नथिंग से समथिंग बढ़िया, कुछ ना कहने बैठ से बेकार ही बनी, तो सही है, करते रहो। लेकिन जब करना है तो ऊंची अव्वल इस तरह का करो ना, अच्छी लेवल का। अगर हमको कुछ बनना है तो IPS DM प्रधानमंत्री ऐसी लेवल का सोचो ना, आखिरी पद पे। ये क्या सोचो भाई नहीं रोजी रोटी चल जाए, हो जाए, चपरासी तक की मिल जाए बहुत है। जाना तो अंतिम छोर तक जाना है, और लास्ट छोर तक, नीचे की नहीं सोचेंगे, वहीं तक और जाके ही रहेंगे। कहने का मतलब ये हमको इसीलिए ज़्यादातर उसको गुरु नहीं मिलते। जो कल नहीं देखे कितने प्रश्न आए कि सतगुरु कहाँ से मिले, बोल रहे बता रहे हैं, समझ नहीं यार, है ना। उन्हें गुरु नहीं पता, ये नहीं पता सतगुरु कहाँ से मिले, ये कहाँ से मिले। जब उनको कह रहे बता रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा। बोल रहे सामने, बोल रहे बता रहे, सब कुछ बता रहे, फिर भी उन्हें क्या चाहिए, फिर भी कह रहे हम कैसे पहचाने। अरे सामने बैठे तुम्हें नहीं पहचाने रहे, तब कब पहचानोगे। सामने बैठे बता रहे, समझा रहे, तुम्हें जब नहीं समझ आ रहा तो क्या करो। अब बाद में देख लेना ज़िंदगी में कितने मिले, समझ में आ जाएगा कि हमने लगता है खो दिया। जैसे कहें तो एक इसको बताएं कि किस तरीके से हम गवा देते हैं। एक बार क्या हुआ कि संत के पास एक कोई शिष्य गया, तो शिष्य से कहा कि गुरुजी बताइए। उन्होंने कहा ऐसा करो तुम मेरे बगीचे में जाओ, एक कोई फूल तोड़ के लाओ, लेकिन वो फूल सब फूल से अच्छा होना चाहिए, देख लेना तब लाना। उनने ठीक गए, और कोई वापस उसको नहीं तोड़ना है, अगर तुम आगे निकल के उसको तोड़ना नहीं है तो ठीक। वो गए, उन्होंने ये फूल अच्छा, तो आगे देखते हैं, आगे गए उसको छोड़ दिया, फिर आगे गए उसको छोड़ दिया, छोड़ते 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 जब लास्ट में पहुँचे, आखिरी में वो फूल बचा। उनने यार इससे बढ़िया तो वो फूल, वो कुछ नहीं करके आ गया कि फूल है कि नहीं, कि क्यों कहीं तो हम सोचते रहे ये अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, सब निकल गया। कि ऐसे ही निकल जाता। कब तैयारी करनी, कब समय अच्छा है, कब गुरु मिलेगा, वो तुम्हें पकड़ लेना, तुरंत उसी समय करो, चलते रहो, आगे बढ़ो। ये नहीं अभी समय अच्छा नहीं है, कभी कहते नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे, नहीं हो सकता वो समय ना अच्छा। गुरु ये नहीं, गुरु बाद में थोड़ा नहीं, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, फिर बाद में दूसरा पकड़ लेना, पकड़ लो फिर बाद में पकड़ लेना। तुम्हें लगे दूसरा अच्छा है तो देख लेना, कंपेरिजन करके उससे लेना, कोई दिक्कत नहीं। पकड़ना तो है, पर हम पकड़ लेंगे, छोड़ रहे हैं अभी नहीं, ये सही नहीं है। यानी कि हम ज़्यादा फिर तो हम ही सुपर हो गए, क्योंकि हम अगर गुरु को जस्टिफाई कर लेंगे, इसका मतलब क्या है। गुरु से बंधना नहीं है, गुरु के वाक्यों से, गुरु के सिद्धांत से, गुरु के जो है उससे बनना, उसको लेना, उनके सिद्धांत, उनके वाक्यों को मानना है, गुरु को नहीं, गुरु के शरीर को नहीं, अपने के शरीर नहीं। गुरु ने जो कहा वो पूरा करना है। गुरु जब खुश होता है कि जब उनके वाक्यों को धारण किया जाए, वैसे चला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं तुम, उससे मतलब ही नहीं, पता चल जाता है आओ भगत करना, तुरंत पता चल जाता है ये हमें इसलिए तो बेकार, कुछ करना जानता नहीं है, वैसे ही बेकार, तो वैसे ही सेवा कर लेते। जब तक हम कुछ करना नहीं चाहेंगे तब तक। इसलिए यही है कि हम माने, और तुरंत, कल कभी नहीं आता, जो भी आता वो आज ही होता है, कल कभी नहीं आएगा। अगर हमने कहा कि कल चालू करेंगे, अभी नहीं ये चालू करेंगे,
तो आज छोड़ के कल जो करेंगे हो सकता है कल कुछ और मन में आ जाए तो वो और टाल दो, पूरा और कुछ करने लगो, तो ये जो विचार आया ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी है वो आज ही में है, कल में कभी नहीं है। कल में कभी कुछ नहीं होता, सब आज में होता। आज करना तो सही नहीं। तो यही है, इसी के साथ सत्संग ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग, आप लोग भी सत्संग लिए होंगे और भजन करेंगे और तुरंत चालू करेंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे। इसी साथ सभी को राधे 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 राधे।